राजस्थान में किसका कॉन्ट्रैक्ट है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अडानी को किसने दे रखा काम? गहलोत सरकार। अडानी के पास 2014 से पहले कितनी प्रॉपर्टी थी? बहुत कम हुई, लेकिन नंबर 1 पे आ गए थे। 1.25 लाख करोड़। हाँ। 1.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी थी। कोई राह चलता भिखारी नहीं था। नहीं हुआ था ना। तो जो आदमी पाकिस्तान से नहीं डरा वो इनसे डर जाएगा क्या? जो आदमी 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, जो आदमी खुद अपने दम पे प्रधानमंत्री बना हो, वो किसी डर के बनेगा क्या? मतलब ये देखो सुनो, लोकतंत्र नहीं होता तो यहाँ मोदी को गाली देते तार कोई। हर दूसरा आदमी अपनी वीडियो के अंदर योगी को गाली दे रहा है, मोदी को गाली दे रहा है। अगर लोकतंत्र नहीं होगा, जनतंत्र का राज नहीं होगा तो ये गाली दे देंगे। 2024 का चुनाव का रिजल्ट पहले ही आ चुका है। ये घोषित है कि राहुल गांधी भारी वोटों से हार चुके हैं। तो भाई आपके दावे जब सच होंगे जब आप राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे, उससे पहले नहीं। बात मैंने ये नहीं कह रहा कि सबको देखो 67 साल किसकी सरकार रही भारत में? कांग्रेस की रही ना। तो अगर सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है तो स्टेट में गवर्नमेंट किसी की भी हो तो आप एक्शन ले सकते हो ना सर। इस बात में सच्चाई है। डरते हो तो भगत सिंह है ना। राहुल गांधी तो खुद कहा हम तो भगत सिंह हैं, हम तो क्रांतिकारी हैं। तो क्रांतिकारी किसी से डरता थोड़ी है भाई। तो बोले कि पीएम मोदी से डर रहे हैं। भाई पीएम कौन डर रहा है? पीएम मोदी डर रहे हैं। पीएम मोदी डर रहे हैं उनसे जो पाकिस्तान से नहीं डरा। जो आदमी आज आपने 47 से पहले 47 के बाद कभी देखा था पाकिस्तान पे हमला हुआ हो? नहीं हुआ था ना। तो जो आदमी पाकिस्तान से नहीं डरा वो इनसे डर जाएगा क्या? जो आदमी 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, जो आदमी खुद अपने दम पे प्रधानमंत्री बना हो, वो किसी डर के बनेगा क्या? आप बताओ। लेकिन राहुल गांधी तो ये आरोप लगा रहे हैं ना कि जेपीसी की मांग कर रहे हैं, मांग भी नहीं पूरी हो रही है और जांच भी नहीं करवा रहे हैं और जवाब भी नहीं दिया। ये किसकी? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अडानी की जांच करवाने के लिए जेपीसी की मांग रख रहे हैं। भाई एक बात बताओ मेरे को, आप एक बात बताओ। राजस्थान में किसका कॉन्ट्रैक्ट है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अडानी को किसने दे रखा काम? गहलोत सरकार। अडानी के पास 2014 से पहले कितनी प्रॉपर्टी थी? बहुत कम हुई, लेकिन नंबर 1 पे आ गए थे। 1.25 लाख करोड़। हाँ। 1.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी थी। कोई राह चलता भिखारी नहीं था। ठीक है, तो जो बिजनेसमैन है उसका व्यापार तो बढ़ेगा भाई, जितनी मेहनत करेगा उस हिसाब से बढ़ेगा। और रही बात भाई इनकी सपोर्ट की, तो भाई आपके दावे जब सच होंगे जब आप राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले दावे सच नहीं हो कि डरते नहीं है। राहुल गांधी विदेश में बयान दिए थे कि लोकतंत्र नहीं है भारत में। हाँ है कि नहीं, आप बताइए। लोकतंत्र खतरे में है। तो मना कर तो दी फिर उनने। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह तो रहे थे मैंने ना, वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ कही नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने कुछ कही नहीं है। हाँ जी, डर गए क्या भाई? मतलब ये देखो सुनो, लोकतंत्र नहीं होता तो यहाँ मोदी को गाली देते तार कोई। हर दूसरा आदमी अपनी वीडियो के अंदर योगी को गाली दे रहा है, मोदी को गाली दे रहा है। अगर लोकतंत्र नहीं होगा, जनतंत्र का राज नहीं होगा तो ये गाली दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। दे पाएंगे? कितनी वीडियो है, कितने पत्रकार हैं, आप देखो ना। वो तो राहुल गांधी जी की बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा। आप न्यू देखो कि इन्होंने 3 मुद्दे कहे। इन्होंने क्या बोला कि लोकतंत्र खतरे में है। सर आप मेरे को एक बात बताओ, जब घोड़ी पे से बंदे को उतार लिया 1975 में, नसबंदी कर दी गई, कौन सा लोकतंत्र था? और उनके घर से उस वक्त प्रेस रिलीज होता था। संवैधानिक संस्थाएं, पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ कब्जे में ले लिया, जब कौन सा लोकतंत्र था? 1984 में सिखों के दंगे हुए हैं, सिख दिन दहाड़े जला दिए गए, जब कौन सा लोकतंत्र था? कौन सा लोकतंत्र था? 90 में कश्मीरी पंडित नहीं, बात मैंने ये नहीं कह रहा कि सबको देखो 67 साल किसकी सरकार रही भारत में? कांग्रेस की रही ना। तो अगर सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है तो स्टेट में गवर्नमेंट किसी की भी हो तो आप एक्शन ले सकते हो ना सर। ले सकते हो ना। तो फिर आप ही का तो एक अधिकार हुआ ना, जो सेंटर में है वही तो पावरफुल, वही तो हुआ। और दूसरी बात, फोर्सेस तो सारी वही हैं, फोर्सेस तो सारी अंडर कंट्रोल सेंटर गवर्नमेंट की रहती है ना। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताओ, जब कौन सा लोकतंत्र था? इनके पास ये मुद्दे नहीं होते कभी। राहुल गांधी जी के पास 2019 के चुनाव में राफेल का मुद्दा था, जब अंबानी को गाली दे रहे थे, और अब 2022 में ये 24 के लोकसभा चुनाव में इनके पास अडानी का मुद्दा है। अगले बार इनके पास 2029 में इनके पास किसी और बिजनेसमैन का मुद्दा होगा। देश के मुद्दों का ना इन्हें कोई मतलब, देश की जनता से ना कोई इन्हें मतलब। कोई कह रहा है हम इसके वंशज हैं, कोई कह रहा है हम उसके वंशज हैं। फालतू फंड के ड्रामे चला। पत्रकारों की आवाज़ दबाई जा रही है। आप एक पत्रकार हो, मनीष कश्यप एक पत्रकार था, आया सपोर्ट में। पत्रकारों की आवाज़ दबाई जा रही है, हम भी मान रहे हैं। बिहार गवर्नमेंट दबा रही है,
सामने सामने मनीष कश्यप की आवाज़ दब रही है, हमें भी दिख रहा है, लेकिन जब आप वहाँ बाहर ये बात कह रहे हो, पत्रकारों की आवाज़ दबाई जा रही है, तो बिहार में जब ये ऐसा हो रहा है तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल एक्शन लेना लेना चाहिए ना। एक और यात्रा करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही बीजेपी के खिलाफ, क्या इस प्रदर्शन का असर होगा 24 में? कौन प्रदर्शन कर रही है? कांग्रेस के 10 सदस्य हैं, वो इसके कारण फ्रॉड है सर, नैरेटिव सेट विपक्ष मिल चुकी है इसके लिए, नैरेटिव सेट टीएमसी नैरेटिव सेट करा है। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं है, कोई नहीं आ रहा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी केजरीवाल जी ने भी इनविटेशन भेजा था 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, एक भी नहीं पहुंचा। ठीक है, इनका आ रहा है पार्टी में हुई है कांग्रेस के साथ। हाँ, अरे कुछ नहीं मिला हुआ, कोई नहीं मिला हुआ। इनके जो पार्टियां कांग्रेस से विरोध विचारधारा लेके खड़ी हुई हैं वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगी। हाँ जी, कोई सपोर्ट नहीं है। 2000 कुछ नहीं है। 2024 के चुनाव आज से 2024 का चुनाव का रिजल्ट पहले ही आ चुका है। ये घोषित है कि राहुल गांधी भारी वोटों से हार चुके हैं। ठीक है, लेकिन मुद्दा बनाने की बेरोजगारी और महंगाई का भाई बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई मुद्दा, बिहार हर स्टेट, आपने बताओ, हर स्टेट अपना काम कर रहा है ना। आपने सबसे ज़्यादा कर्मचारी बिहार से आ रहे हैं ना, तो बिहार में किसकी सरकार है? जेडीयू है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बिहार में 75 सालों से जब से आज़ाद हुए हैं बीजेपी की सरकार रही है? तो वहाँ की जनता बाहर क्यों है? वहाँ बेरोजगारी क्यों है? वहाँ बेरोजगारी? यहाँ क्यों आ रहे हैं? अदर स्टेट्स के अंदर क्यों जा रहे हैं? हर तीसरा कर्मचारी बिहार से है, हर तीसरा मजदूर बिहार से है, हर तीसरा रिक्शे वाला बिहार से है, हर तीसरा रेडी पटरी पर जो दुकान लगा रहा है वो बिहार से है। क्यों आ गया भाई? क्यों आ गया? है जवाब? नहीं है ना जवाब, आपके पास भी नहीं होगा, किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि बात ही नहीं है। बेरोजगार है ही नहीं भाई, बेरोजगार नहीं, बेरोजगारी है, लेकिन जो ये आक्षेप लगाया जा रहा है ना वो गलत है।